कामरूप देश है और देश के राजा हैं सुदक्षिण। सुदक्षिण सम्राट भगवान शिव के परम भक्त थे और राजा होने के कारण महाराज ऐश्वर्य पूजा करते थे। ऐश्वर्य पूजा का अर्थ होता है कि भगवान ने जितना समर्थ बनाया उस सामर्थ्य को लगाकर भगवान की पूजा करना। क्योंकि एक जगह मैं पूजा में फोटो ले रहा था तो मुझे कहा कि पंडित जी फोटो क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा मैं फोटो भगवान का नहीं ले रहा हूं ना व्यक्ति का ले रहा हूं। बोले फिर? मैंने कहा 3 कपड़ों के फोटो ले रहा हूं मैं। बोले समझे नहीं। हमने कहा जो भगवान ने के लिए कपड़ा बिछाया गया है पाट पर वो 7 रुपए मीटर का है। पंडित जी ने जो कुर्ता पहना है वो 70 रुपए मीटर का है और यजमान ने जो कुर्ता पहन रखा है वो 700 रुपए मीटर का है। ये अंतर है हमारा पूजा में। अपने लिए 700 का, पंडित जी को 70 रुपए का और भगवान के लिए 7 रुपए का। ये भेद होता है ना। कथा व्यास के लिए माला अलग ढंग की आती है, पुराण के लिए अलग ढंग की आती है। ये भेद सब जगह होता है। क्योंकि ऐश्वर्य पूजा का अर्थ है भगवान ने जितना ऐश्वर्य दिया उसके अनुरूप भगवान में लगाना। एक जगह कर्मकांड के आचार्य को मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी आप संकल्प बोलते इसमें एक शब्द बदल दीजिए। बोले क्या? मैंने कहा आप बोलते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति मत बोलिए, यथा श्रद्धा बोलिए। बोले क्यों? मैंने कहा शक्ति तो इस आदमी की 100 रुपए की देने की संकल्प में और चढ़ाता ढूंढ के 1 का सिक्का है, तो यथा शक्ति नहीं यथा श्रद्धा बोलिए। शक्ति तो भगवान ने दी है 100 देने की, लेकिन 100 देने की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा 1 की है तो 1 भी कबूल है, मना नहीं है। पर ये 2 अंतर है, यथा शक्ति और यथा श्रद्धा। हम भगवान की पूजा करते हैं तो यथा श्रद्धा करते हैं कि यथा शक्ति करते हैं। बस इतना अंतर समझ में आ जाए तो। मैं महाराष्ट्र के एक बड़े साइंटिस्ट को जानता हूं। उनके पास जो ज्ञानेश्वरी है ग्रंथ है, उन्होंने मुझे दर्शन कराया। वो सोने की शाई से लिखी हुई है। ऊपर का कवर सोने से मढ़ा हुआ है। हमारे एमपी के रिलीजन साइंस चीफ थे वो, और वांग्मय में विज्ञान इस विषय पर मैं उनसे पढ़ने जाता था। बड़े विद्वान थे, अध्यात्म जगत के भी और साइंस के भी। तो मैं भारतीय शास्त्रों में विज्ञान कहाँ कैसा है ये पढ़ने कभी कभी उनके पास जाता था। उन्होंने बताया कि मैंने पंडित जी इसलिए बनाया। मैंने कहा ये आपने सोने की शाही में क्यों लिखवाई इसको, ज्ञानेश्वरी को? बोले एक दिन मेरे सोने की चेन जो बहुत भारी थी वो मैंने उतार कर रख दी रात्रि को, तो वहां से उठाकर मेरी पत्नी ने अपने पैरों में डाल ली और मुझे पूछने लगी कि अगर ऐसी सोने की पायल बनाई जाए तो कितनी सुंदर लगेगी। तो मुझे ध्यान आया कि भगवान ने मुझे इतना योग्य बनाया कि मेरी पत्नी भी सोने की पायल पहन सकती है। तो जिस ज्ञानेश्वरी की कृपा से सब कुछ मिला है वो सोने की क्यों नहीं हो सकती है? मैंने सोने की बनवा ली। इसलिए जो भेद है और उस भेद को श्रद्धा से समझिएगा। वो जो दक्षिण देश के राजा थे सुदक्षिण, वो बड़ी श्रद्धा से, जैसा यहां हम देख रहे हैं सब लोग पूरे सामर्थ्य से लगे हुए।
ओम शिव महामंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने कार्यकर्ता हैं, भगवान ने जितना दिया है पूरा तन मन धन परिवार सहित पूरे 9 दिन के इस अनुष्ठान में लगे। 9 दिन तो पूरे लगते ही हैं, बाकी तो 2-4-5 दिन आगे से 2-4-5 दिन तक समेटने में। इतना बड़ा अनुष्ठान 15 दिन तो पूरा ही मांगता है और तैयारी तो 2-3 महीने से होती है। इतना समय लगाना, गाड़ी घोड़े लगाना, पूरे परिवार को लग जाना, ये साधारण बात नहीं है। समस्त कार्यकर्ताओं के चरणों में आज विश्राम के दिन में माथा टेकता हूं। बस ये शिव भक्ति आपकी बनी रहे, ये शिव भक्ति बनी रहे। और ये सब ओम शिव महादेव ही सामर्थ्य दे रहे हैं, क्योंकि ओम शिव महादेव तो स्वयंभू है, किसी ने प्रकट नहीं किया है, स्वयं भूमि से निकले। जैसे महाराज जनक को स्वयंभू जानकी प्राप्त हुई थी, ऐसा बूटी बोरी को ही भगवान शंकर स्वयंभू प्राप्त हुए, स्वयंभू प्राप्त हुए। और जो स्वयंभू हो उसके बारे में बहुत अवधारणा हमारे यहां स्वयंभू को, क्योंकि वेद की पुरुषोक्त की 16वीं ऋचा कह रही कि स्वयंभू क्या होता है। पुरुषोक्त पर मेरे अनेक प्रवचन हुए हैं, आपने YouTube में कहीं सुना होगा, तो आजकल डिलीट हो गए वो। उसमें है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानी। हमारे शास्त्रों ने कहा गया कि भगवान की नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ, भगवान के पैरों से भूमि प्रकट हुई, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम। लेकिन अंतिम ऋचा ये कह गई कि नहीं, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, यज्ञ की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, अर्थात यज्ञ स्वयंभू है। जिसकी उत्पत्ति स्वयं अपने ही तत्व से हो वो स्वयंभू होता है, और जिसकी उत्पत्ति हमारे यहां स्वयं से हो वो ही शाश्वत तत्व है, और उसके यहां श्री और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती, उसकी सातत्य में कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि 1 वर्ष कथा कराना, 2 वर्ष कथा कराना, 3 वर्ष कथा कराना बहुत समितियां करा लेती है, लेकिन मुश्किल से 5 वर्ष का संकल्प पूरा कर पाती है। लेकिन 7 वर्ष तो हो ही गए हैं और संकल्प प्रबल होता जा रहा है कि अब अगले कार्यक्रम इससे भी विराट होंगे, इससे भी बड़ा पांडाल लगेगा, इससे भी बड़े भंडारे होंगे, और हो सकता है देश का कोई बड़ा विद्वान अगली बार आपको कथा सुनाने आए, कोई विश्वविख्यात महापुरुष यहां आपको कथा सुनाने आए। भगवान ये बूटी बोरी के शिव महादेव इस समिति को सामर्थ्य प्रदान करें। ये विराट रूप ले रहा, उसकी कृपा है, यहां कोई असंभव नहीं है। यहां जो संकल्प ले लिया जाएगा वो अधूरा नहीं जाएगा। ये स्वयंभू महादेव है, और इसलिए सामर्थ्य के अनुसार भगवान की कथा की सेवा करना, ये विचार कीजिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि वो जेब में जो आते थे वो चढ़ा देते थे। मैं उनसे कभी कभी कहता था खुले, बोले भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरी जेब में खुले रहते ही नहीं है, मेरे जेब में बंदे ही रहते तो मैं क्या करूं, खुले कहां से चढ़ूं यार। मैंने कहा बड़ी भगवान की कृपा है आप पर, बड़ी भगवान की कृपा है। और सुदक्षिण राजा को भगवान सब कुछ प्रकार संपन्न बनाया, लेकिन उसी समय कालजन्य कष्ट आया, और वो कालजन्य कष्ट आया कि उसी कामरूप देश में जहां के ये राजा थे वहां भीम नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, और उसने सब जगह शिवार्चन बंद करा दिया। लेकिन महाराज सुदक्षिण ने भगवान शिव की आराधना बंद नहीं की, तो भीम नाम के असुर ने अपनी सारे डाकुओं को साथ राक्षसी सेना को लेकर आया और महाराज सुदक्षिण के पर आक्रमण कर दिया, उनकी सेना को परास्त कर दिया और महाराज को काल कोठरी में डाल दिया। और काल कोठरी में डालकर कहा कि ए सुदक्षिण, तू बहुत ऐश्वर्य पूजा करता था ना, सोने की थाली, सोने का कलश,
नित्य तेरे महादेव के लिए हिमालय से ब्रह्म कमल आता था, नित्य शिव की पूजा के लिए उत्तर से दक्षिण में गंगा जल आता था। तेरी शिव की इतनी भक्ति कि जो कुछ श्रेष्ठ है शिव की पूजा के लिए बुलाकर करता था, लेकिन अब काल कोठरी में तू कहां से पूजा करेगा, बंद कर दिया गया। लेकिन सुदक्षिण महाराज ने कहा कि ए भीम, तू मेरी पूजा नहीं रोक पाएगा। बोले क्या? बोले पदार्थ पूजा ना सही, द्रव्य पूजा ना सही, मैं मानसिक पूजा करूंगा। और उस काल कोठरी में जिसमें प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी, अपना पसारा हुआ हाथ भी नहीं दिखता था, उस काल कोठरी में पद्मासन लगाकर बैठ गए महाराज सुदक्षिण और भगवान महादेव का ध्यान किया। और ध्यान करके प्रार्थना की कि महादेव, अब मैं मानसिक पूजा करना चाहता हूं, मेरी मानसिक पूजा को सार्थक करना। और उन्होंने मानसिक स्मरण किया कि मैं तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान कर रहा हूं, मेरे हाथ में सोने का दिव्य कलश है स्वर्ण का, उसको मैं त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती के जल से पूरित कर रहा हूं। फिर विचार किया कि दिव्य दिव्य हिमालय की घाटियों में खिलने वाले, जिनकी अंतरिक्ष तक सुगंध जाती है, ऐसे सुगंध वाले पुष्पों को मैं चुन रहा हूं। पुष्पों को और जल को लेकर फिर मानसिक रूप से आए और फिर लगा कि नहीं, मैं चंदन घिस रहा हूं। फिर कहा कि नहीं, स्वर्ण के दीप में कामधेनु के घी से मैं दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं। और ये भाव ही किया कि कर रहा हूं, तब तक तो कारागृह में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। वो जो पुष्प लाए थे उनकी गंध फैलने लगी, वो जो चंदन घिस रहे थे उसकी गंध फैलने लगी। क्योंकि जहां भाव है वहां अभाव नहीं है। और हमारे यहां समस्त पूजाओं में मानसिक पूजा सर्वोपरि मानी गई। मानसिक पूजा में द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन द्रव्य में मानसिक पूजा की आवश्यकता है। मैंने परसों भी या कल भी कहा था कि अगर मंत्र सेवंतिका है तो फूल गेंदे का चढ़ाकर भी सेवंतिका का मानसिक कल्पना करना पड़ेगी। एल्युमिनियम का सिक्का देकर भी हम स्वर्ण का सिक्का दे रहे हैं, इसी मानसिक कल्पना करना पड़ेगी तो तादम में बैठेगा। तो द्रव्य पूजा में मानसिक पूजा जरूरी है, लेकिन मानसिक पूजा में द्रव्य जरूरी नहीं है। भाव करना, सदसंकल्प करना, शुद्ध मन से भगवान की अर्चना करना। और जैसे ही प्रकाश फैला, वो गंध बाहर गई, तब तक तो चौकीदार दौड़कर महाराज उसके पास गए, भीम के पास। अब भीम दूर था, बंद करके चला गया था कारागृह में। भीम तक समाचार भेजा, जब तक तो महाराज की पूजा पूरी हो चुकी थी। क्योंकि जिन जिन चीज पूजा में द्रव्य नहीं हो, उनकी मानसिक पूजा कर लेना। क्योंकि शिव तो आगे चर्चा करेंगे, समय मिला तो, शिव तो है ही मन का देवता। शिव है ही मन का देवता। और भगवान को देना हो तो भगवान को धन मत देना, भगवान को मन देना। धन देना है तो धर्म को देना। धन किसको दिया जाता है? धर्म को। और मन किसको दिया जाता है? भगवान। भगवान के को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल आपका मन चाहिए। अच्छा, आपने बहुत भागवत सुनी है, बूटी बोरी में तो बहुत भागवत होती है। एक प्रश्न पूछता हूं, अपने मन को उत्तर दीजिए कि भगवान जब श्री ब्रजधाम से, श्री वृंदावन धाम से मथुरा गए तो अपने साथ क्या ले गए? जब श्री वृंदावन धाम से भगवान मथुरा गए मामा के यहां, अपने नाना के यहां,
तो 9 लाख गायों में से एक भी गाय नहीं ले गए। अपनी प्राण प्यारी श्री राधा रानी को नहीं ले गए। राधा रानी से भी जो ज्यादा प्रिय मानी गई उनकी उस बांसुरी को भी नहीं ले गए। राधा जी को ईर्ष्या बांसुरी से तो होती थी कि कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम इस बांसुरी को करते हैं। मैं तो दिन में ही साथ रहती हूं, लेकिन इस बांसुरी को तो कृष्ण रात को सीने पर रखकर सोते थे। वो बांसुरी भी नहीं ले गए, माखन नहीं ले गए, मिश्री नहीं ले गए। बस भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते वक्त केवल एक चीज साथ ले गए थे। वो कौन सी थी? बोले उधो भय न 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग, दूजो को अराधे ईस, उधो मन भय न 10। भगवान केवल मन लेकर गए थे। हमने भगवान कृष्ण को एक बार श्री वृंदावन धाम में कथा कर रहे थे तो पूछा कि प्रभु आपके धाम में है, जरा बता तो दो कि आप वृंदावन से मथुरा गए तो आप मन क्यों ले गए थे? बोले मैं भगवान हूं, सट ऐश्वर्य तो मेरे पास है, मैं धन नहीं ले जा सकता, मैं गाय नहीं ले जा सकता। हमने कहा फिर? बोले मेरे पास मन ही नहीं था तो मन में ले गया था। हमने कहा आपका मन कहां गया? बोले मेरा मन था, लेकिन मेरे मन जब संसार बनाने लगा तो मैंने अपने मन से मनुष्य बना दिया था, तो अपना मन मनुष्य बनाने में खर्च कर दिया, तो उस मनुष्य से ही तो फिर मन मांगता हूं मैं कि ये मनुष्य मुझे कुछ मत देना, दे सके तो। आप और हम भगवान के मन से बने हैं, तो हमें बनाने में भगवान ने मन खर्च किया। संसार का पहला पुरुष है मनु, क्योंकि भगवान के मन से बने हैं वो। तो भगवान ने मनुष्य में को बनाने में अपना मन खर्च कर दिया। तो कहते हैं मनुष्य अब मैं तुझे, तू अपना मन मुझे लौटा दे। इसलिए भगवान को देना मन और मनी देना हो तो 7 दिन से मनावत जी उज्जैन वाले आपको कथा सुना रहे हैं, जितनी देना हो उनको दे देना। भगवान को मनी नहीं चाहिए, मनावत जी को मनी चाहिए और भगवान को आपका मन चाहिए। दे सके तो भगवान को मन देना और वो मन से पूजा करना। और मन से जो पूजा की गई वही मानसिक पूजा है। सुदक्षिण महाराज ने भगवान की मन से पूजा की है, तो द्रव्य साकार होने लगे। भीम तक बात गई। भीम जब तक सेना लेकर आया तब तक पूजा पूरी हो चुकी थी। महाराज से कहा सुदक्षिण से तुमने पूजा की? बोले हां। यहां प्रकाश हुआ था? बोले हां हुआ होगा। यहां सुगंध हुई थी? बोले हां हुई होगी। मैं पुष्प लाया था मानसिक रूप से हिमालय की घाटी से। मैंने चंदन घिसा था यहां मलियागिरी का, गंध उठी होगी। बोले तुमने मन से, मन है कहां? बोले मन तो तन के भीतर है। तो बोले तेरा तन मन दोनों खत्म कर देता हूं। भीम ने कहा और सुदक्षिण महाराज पर तलवार का प्रहार करने लगा। और जैसे ही तलवार का प्रहार करने लगा वहीं महादेव प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। और भोलेनाथ ने त्रिशूल से भीम को वहीं समाप्त कर दिया। सुदक्षिण को हृदय से लगा लिया कि सुदक्षिण, काल कोठरी में बंद होने के बाद भी तुमने शिकायत नहीं की बल्कि शिव पूजा की। तुमने ये नहीं कहा कि महादेव मैंने इतनी पूजा की और मैं काल कोठरी में बंद हो गया, मेरा राज्य चला गया। इस विपत्ति के काल में भी तुमने ऐश्वर्य पूजा को छूटी तो मानसिक पूजा की, लेकिन शिकायत नहीं की, शिव की अर्चना की। कठिन परिस्थिति आए तो भी परमात्मा को शिकायत मत करना, कठिन परिस्थिति में भी अपनी साधना को जारी रखना। हम क्या होता है, परिस्थिति कठिन आए तो साधना बंद हो जाती है और शिकायत शुरू हो जाती है। कठिन परिस्थिति में भी शिकायत नहीं थी, साधना थी। भगवान ने कहा कि जिस मानसिक लिंग की पूजा तुमने की उसको मैं साकार करता हूं
और इसी में यह ज्योति रूप में मैं विराजमान हो जाता हूं और ये ज्योतिर्लिंग सुदक्षिणेश्वर कहलाएगा। ए सुदक्षिण, तेरे कारण मैं यहां विराजमान हो रहा हूं। तो सुदक्षिण ने चरण पकड़ लिए, नहीं 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 महाराज रुकिए तो सही। भोलेनाथ ने कहा क्या? बोले विराज जरूर जाइए इस लिंग में, लेकिन इसका नाम सुदक्षिणेश्वर नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मेरे नाम से ज्योतिर्लिंग का नाम मत रखिए। बोले क्यों? बोले वो भीम राक्षस नहीं आता कभी, मुझे कारागृह में बंद नहीं करता, मुझे मारने के लिए तलवार नहीं उठाता, तो हे नाथ आप मुझे कभी दर्शन ही नहीं देते। उसने कारागृह में बंद किया, मुझे मारने का प्रयत्न किया, तो आप तो उसके कारण प्रकट हुए हो, मेरी भक्ति के कारण थोड़ी प्रकट हुए हो। इसलिए नाथ इस ज्योतिर्लिंग का नाम सुदक्षिणेश्वर मेरे नाम पर नहीं, मुझे मारने वाले उस भीम के नाम पर भीम शंकर होगा। भीम के कारण शंकर प्रकट हुए। क्या दिल रहा होगा, क्या मन रहा होगा, क्या हृदय बड़ा रहा होगा कि जो दुश्मन के नाम को भी भगवान के नाम से जोड़ दे। हमारा तो हमारी जगह रसीद पे अगर भाई का भी लिख देना तो हम नाम लिखने वाले को डांट देते हैं, यार पैसे मैंने दिए तो रसीद पे भाई का नाम लिख रहा है। हम अपने पिताजी का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकते रसीद पे कि नहीं मैंने दिया, पिताजी का नाम क्यों लिख दिया? क्या मन की पवित्रता रही होगी, क्या मन की शुद्धि रही होगी, क्या मन की वृद्धि रही होगी कि कहा नहीं मेरे नाम से नहीं, उस भीम के कारण दर्शन हुए हैं। उसने मुझे कारागृह में न डाला होता, उसने मुझे यातना न दी होती, उसने मारने का प्रयत्न किया होता तो महादेव आप प्रकट नहीं होते। अपने दुश्मनों का भी एहसान मान ले, वो दिल किसी किसी के पास होता है। दोस्तों के एहसान फरोमास तो बहुत जगह मिल जाएंगे, दोस्तों के एहसान फरोमास ढूंढने में दिक्कत नहीं है साहब, लेकिन जो दुश्मनों का भी एहसान मानते हो ऐसे दुनिया में कम लोग मिलेंगे। इसलिए अपने शत्रु के प्रति भी कृतज्ञता का भाव पैदा हो जाए, यही ज्योतिर्लिंग। और मानसिक पूजा वही कर सकता है जिसका इतना शुद्ध मन हो, बाकी तो सब ढोंग धतूरा हो जाएगा यार। जिसके मन में इतनी शुद्धि नहीं वो मानसिक पूजा कर भी नहीं पाएगा, करेगा तो चरितार्थ भी ना हो पाएगी। जिसका मन इतना शुद्ध हो कि जीवन का यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाई अपनी जगह अपने शत्रु को दे दे, वही सुदक्षिणेश्वर हो सकता है और वही ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर रख सकता है। बोलो भीम शंकर भगवान की जय। देना यार, चंदा तो देना, अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, स्वर्ण दान करना, भूदान करना, लेकिन जिंदगी में कभी प्रतिष्ठा का भी दान करना। जो प्रतिष्ठा आपको मिल रही हो प्रतिष्ठा किसी और को दिला देना। कभी कभी प्रतिष्ठा का भी तो दान करो। जिस प्रतिष्ठा के अधिकारी आप हो वो प्रतिष्ठा आपकी जगह किसी और को मिल जाए, कभी प्रतिष्ठा का भी तो दान कीजिएगा। बहुत दान कर लिए 500-500 के नोटों के, बहुत दान कर लिया अन्न का, बहुत दान कर लिया वस्त्र के, कुछ दान अभी जिंदगी में करना बाकी, उन्हें शुरू कीजिएगा। अपनी जगह औरों को प्रतिष्ठा दिलाइएगा। जहां आपका मान सम्मान होता हो वहां दूसरों को मान सम्मान दिलाइएगा। खुद पीछे हटकर औरों को आगे बढ़ाइएगा। यही सुदक्षिणेश्वर की कथा है। जो मान सुदक्षिण को मिल रहा था वो मान अपने शत्रु को दिला दिया और ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर हो गया। बोलो एक बार फिर भीम शंकर महादेव की।